हुकूमत ने डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर इजाफा ने कीमत 284 रुपये 44 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। वजारत खजाना के मुताबिक कीमतों में रद्दोबदल का फैसला ओगरा और वजारत पेट्रोलियम की सिफारिश पर किया गया। पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात में नया संग मेल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों के तबादले। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की भी शिरकत। तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में मुआहिदे। तकरीब से कबल वज़ीर-ए-आज़म से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम के साथ साथ दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने के मौके तलाश करने की ज़रूरत पर जोर। उर्दन के शाह अब्दुल्ला की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात भी शाह अब्दुल्ला के इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उर्दन के बादशाह के एजाज़ में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शाह अब्दुल्ला दोम ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का सहारा लिया। बानी पीटीआई ने हुकूमत के लिए बुशरा बीवी से शादी की। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट में बताया, पीटीआई दौरे हुकूमत में अमूर हुकूमत बुशरा बीवी के अहकामात के मोहताज थे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की इस वक्त के आर्मी चीफ से मुलाकात में भी बुशरा बीवी मौजूद थी। बानी के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीवी अहम तकरीरों और सरकारी फैसलों पर भी असरअंदाज होने की कोशिश करती थी। लंदन के जरीदे ने यह कहा है कि ये एक्सपर्ट को नहीं पूछते थे, ये तमाम तर फैसले उनकी अहलिया बताती थी बुशरा बीबी के ये फैसले किस बुनियाद पे करने हैं, जिनका ताल्लुक मुल्क की सालमियत, मुल्क की आगे बढ़ने से था, मुल्क की तरक्की के साथ था। वो तमाम फैसले इस सुपरस्टिशन के अंदर किए गए। ये कौन सी दीन की तालीम दी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान की तकदीर के फैसले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करते थे। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने बानी पीटीआई की हकीकत खोल दी। बानी के तमाम फैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े अहलिया करती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, तमाम मुआशी और सियासी फैसले भी बानी की अहलिया ही करती थी। झूठे इल्जामात की बुनियाद पर सियासत की गई। बानी पीटीआई ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा था। ये मुफादात की जंग थी। बुशरा बीबी उसे कंट्रोल करती थी। बुशरा बीबी ने कंट्रोल करके बनी गाला को मनी गाला बना दिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, बुशरा बीबी खुद को आमिल और पीर बताती थी। बुजदार की तकर्री से लेकर अहम इदारों की तकर्री तक जादू टोने से होती थी। हनीफ अवासी के मुताबिक गैर मुल्की जरीदे ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बेनकाब कर दिया। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए साजिशें की। आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक हर चीज में पीरनी का हाथ था। असमा बुखारी के मुताबिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया। जो मुखालिफिन को कहता था छोड़ूंगा नहीं, वो खुद अपनी ज़ौजा तक पहुंचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझता था। शर्म भी आती है और तशवीश भी होती है कि बात किस सतह तक जा पहुंची थी। जहाज के उड़ने का वक्त भी बुशरा बीबी मुतय्यन करती थी। शेर रहमान का बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, एक गैर मुंतखब खातून के इशारे पर सब कुछ हो रहा था। वो हसास इदारों से मालूमात लेकर कहती थी कि ये मेरी रूहानी पेशगोई है। शर्जील मेमन ने कहा, बानी पीटीआई दौर में रियासत को ब्लैकमेलिंग से चलाया जा रहा था। बुशरा बीबी बानी को किसी के जनाजे पर भी नहीं जाने देती थी।
एटवी मुल्क जादू टोने से चलेगा तो उसके नताइज अच्छे नहीं आएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज पाकिस्तानी ओन चौधरी ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट को दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं जो बातें कुछ साल पहले की गई आज बरतानवी जरीदे ने भी शाया कर दी। ये मकफात अमल है जो मुल्क के साथ मजाक हुआ सबके सामने आया। हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम पर फर्ज है अवाम को सच बताएं। वज़ीर आज़म को रूहानी बसीरत पर फैसले नहीं करने थे। शर्मनाक है कि साबिक वज़ीर आज़म बीवी से पूछकर फैसले करते थे। एक शख्स को सिर्फ इसलिए वज़ीर आला लगाया गया कि बुशरा बीवी को इल्हाम हुआ था। तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी के खिलाफ आर्टिकल को स्पॉन्सर्ड और झूठ पर मबनी करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का बरतानवी जरीदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया। कहा आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी करना है। बुशरा बीबी बहादुरी के साथ और बानी की अहलिया होने की वजह से जेल में है। इससे कबल भी इद्दत में शादी जैसे घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वो बरी हुई। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकता। सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। मुल्क का अमन तबाह करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। क़याम अमन के लिए तमाम इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना में क़बायली अमायदीन से गुफ्तगू। कहा फील्ड मार्शल ने वाज़ेह पैगाम दिया दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए। इस्लामाबाद के शहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलविस हैं। वज़ीर दाखिला का कैडेट कॉलेज वाना का भी दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफसरों और जवानों को खराज तहसीन पेश किया। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कुशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। रूसी वज़ारत खारिजा ने कहा कि खत्ते में इस्तेहकाम हमारी बड़ी तरजीह है। मुज़ाकरात ही मसले का पायदार हल है। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का मामला। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की अरकान को मुजफ्फराबाद पहुंचने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग कल होगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से 40 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा। मुस्लिम लीग नून भी तहरीके अदम एतमाद के हक में वोट देगी। बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद जम्मू कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की मुलाकात। मोनिस इलाही के लिए बड़ा रिलीफ। इंटरपोल ने तहकीकात बंद कर दी। सेक्रेटरी जनरल इंटरपोल ने कहा मामला इंटरपोल के दायरा कार का नहीं है। हुकूमत ने मोनिस इलाही की हवालगी की दरख्वास्त कर रखी थी। पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिए खैर सगाली का पैगाम लाए हैं। आप पैदल चल कर आएँ, हम दौड़कर आपकी तरफ आएंगे। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान का ढाका में तारीखी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं दो ब्रदर इस्लामी ममालिक मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। मोहब्बत का ये रिश्ता मजीद मजबूत होगा और बहुत मजबूत होगा। हैदराबाद की तहसील लतीफाबाद गोट लगारी में गैर कानूनी कायम पटाखा बनाने की फैक्ट्री में धमाके से 7 अफराद जाम हक, 10 जख्मी हो गए। शदीद नौयत के धमाके में जाम हक और जख्मी होने वाले तमाम अफराद फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। वज़ीर आला सिंध का नोटिस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के इलाके बादामी बाग मासूम शाह रोड पर ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और ट्रक में तसादुम, 2 अफराद जाम हक हो गए। लीबिया में तारकीन वतन की 2 कश्तियां उलटने से 4 बांग्लादेशी हलाक। कश्तियों में 95 गैर कानूनी तारकीन वतन सवार थे। 26 का ताल्लुक बांग्लादेश, 2 का मिस्र और दर्जनों सूडानी थे।